नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको लक्ष्मी पूजन की विधि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपको क्या-क्या माता को चढ़ाना चाहिए, कैसे उनकी पूजा की जाती है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। किस विधि से हम माँ की पूजा करें, तो यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसको आप लोग उसी विधि से करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले हम एक पटरे में या कोई आपका चौकी हो, उसमें हम गंगा जल छिड़क के चौकी को शुद्ध करें। उसके बाद लाल वस्त्र उसमें बिछाएं और माता रानी का कोई पोस्टर हो, कोई फोटो हो, तो सबसे पहले हम उस दीवार में उसको चिपका लेते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का विराजमान हो, गणेश जी हो, इस टाइप की जो फोटो हो उसको हम लगाएं। फिर हम जो चावल की एक ढेरी बनाएं। चावल को एक कटोरी में लेकर के दाहिने तरफ चावल को हम उसमें चावल रख के उसमें अष्ट कमल बनाएं। 8 रेखाएं हम उसमें एक तारे की तरह 8 रेखाएं उसमें हम कर लें। इसको अष्टदल कमल बोलते हैं। इसको जब हम चावल में करेंगे तो कमल को माँ लक्ष्मी का अष्ट कमल पे माँ विराजमान होती है, इसलिए अष्ट कमल बनाया जाता है। फिर हम सुपारी, सिक्का और गोमती चक्र, जो भी आपने धनतेरस के दिन लाए हैं, उसको भी आप माँ को समर्पित करें। उसमें इन सब चीज़ों में आप पहले गंगा जल छिड़किए। फिर इन जो चीज़ आप लाए हुए हैं उसको आप उसमें मौली बांधिए। सब में आप गंगा जल छिड़काव करिए, हल्दी कुमकुम उसमें लगाइए। फिर उसको आप गंगा जल छिड़क के माँ को समर्पित करें और माँ के सामने एक अखंड दीपक आपको जलाना है। वो आपका अखंड दीपक रात भर जलता रहेगा, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और जब हम आरती करेंगे तो वो दूसरी दीपक से हम उसको आरती करेंगे। तो सरसों के तेल का दीपक सारी रात जलना चाहिए। माँ के जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ सारी रात एक सरसों का तेल का दीपक जलता रहना चाहिए। इसके बाद हम कुबेर लक्ष्मी को भी स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद हम एक कटोरे में खीर का भी भोग माँ को लगाते हैं और हम माँ को और गणेश जी को विराजमान करते हैं। और भगवान गणेश जी को हम हल्दी की गांठ चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को हम जो भी हमारी हमने धनतेरस के दिन स्वर्ण आभूषण जो भी खरीदा है उसको हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। भगवान गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। और उनको लाल फूल गणेश जी को प्रिय है, पीला फूल विष्णु जी को, और कमल का फूल यदि आपको मिले तो माँ लक्ष्मी को आप इनको चढ़ाइए। तो आपके लिए ये माँ लक्ष्मी के प्रिय, ये देवताओं के प्रिय फूल हैं। उसके बाद हम श्रृंगार की सामग्री, जो हम नारियाँ, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो भी हम माँ को उसको समर्पित करते हैं, वो दिन जो होता है अमावस का, ये दीपावली का दिन, वो सिद्ध दिन होता है। इस दिन कोई भी कार्य हम करते हैं उसका हमें फल बहुत अच्छा मिलता है। तो जो हम 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, कमल गट्टा, सुपारी, ये सब हम माँ को समर्पित करें। और 7 प्रकार का अनाज भी हम माँ के समीप ढेरी लगा के हम माँ को रखते हैं। एक पान के पत्ते में 7 प्रकार का अनाज भी माँ को रखना चाहिए। मूंग, गेहूँ, चावल, चना, मटर, मक्का, जौ और 7 प्रकार का अनाज होना चाहिए। वो हम ढेरी लगा के माँ को समर्पित करते हैं। ये माँ को ये अनाज भी माँ को समर्पित करके उसको सिद्ध किया जाता है कि एक साल हमारे धन धान से हमारा घर भरा रहे, धन की वृद्धि हो हमारे यहाँ। माँ को आप मेवे का भी भोग लगाएं। खील जिसको अलावा बोलते हैं, खील माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए और बतासा माँ को भोग लगाना चाहिए। और मिठाई, कोई सफ़ेद मिठाई हो, कोई भी मिठाई हो, माँ को भोग लगाने की वस्तुओं में उनको जरूर आप चढ़ाना चाहिए। माँ को जब हम भोग लगाते हैं तो भोग को हम दाहिनी तरफ रखते हैं। माँ के दाहिनी तरफ हम
घी का दीपक जलाते हैं और बाएं तरफ हम सरसों के तेल का दीपक हमें निरंतर जलाना चाहिए। रात भर जब भी पूजा होती है तो हम इनको जलाना चाहिए हमको। फिर आरती करना चाहिए। अखंड दीपक को नहीं उठाना चाहिए। आरती करने के बाद हम माँ लक्ष्मी की आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर लक्ष्मी जी की आरती करें। इसके बाद जो हम जब पूजा समाप्त हो जाए तो धान लेकर के, जिसको हम लावा बोलते हैं, उसको माँ को वर्षा की जाती है। माँ उससे कि जैसे लावा होता है, फूला होता है, वैसे हमारे घर और फले फूले। इस प्रकार माँ की आरती करने के बाद विदाई की जाती है। और माँ को जब हम आरती कर लेते हैं तो फिर जब दीपक हम जब जितने दीपक हम थाली में सजाए रहते हैं डाल के, सब दीपक को हम पूजा करने के बाद जलाते हैं। और दीपक को शुरुआत हम ईशान कोण से करते हैं। ईशान कोण में पहला दीपक रखते हैं, उसके बाद दक्षिण दिशा में एक दीपक, फिर उसके बाद पश्चिम, फिर उत्तर की दिशा में, ऐसे हम। और ब्रह्म स्थान में भी, बीच का जो स्थान होता है घर के, उसमें भी हम एक दीपक जलाते हैं। तो माँ की ये विधिवत पूजा पाठ इसी प्रकार करना चाहिए और जितना हो सके आप इसको पूजा करना चाहिए। और रात में एक दियाली सरसों के तेल की जो जलती रहेगी, उस पे आप एक खाली दियाली रख के काजल भी पारना चाहिए। काजल जो पारते हैं वो काजल बहुत सिद्ध हुआ काजल होता है। उस काजल को आप नज़र दोष, कोई भी आपको नज़र लगी हो, बच्चों को नज़र लगी हो, तो कान के पीछे आप इस काजल को लगाने से आपको नज़र, तंत्र मंत्र, जो भी चीज़ें हैं वो आपको असर नहीं करेंगे। तो ये काजल बहुत सिद्ध हुआ काजल होता है। इसको आप लगाने से आपके सारे नज़र दोष, तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं असर करेंगे, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी के समीप ये काजल पारा है। तो ये आपके लिए नज़र दोष की शक्ति रखता है, नज़र दोष को दूर करने की शक्ति ये काजल रखता है। उसके बाद पूजा करने के बाद रात में हम ये जो कमल गट्टा है और गोमती चक्र, कौड़ी, ये सब और सुपारी, इसको हम एक लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लें तो 1 साल के लिए माँ हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं और हम धन धान से परिपूर्ण होते हैं। माँ के चरण स्पर्श करा के ये हम तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के इसको हम रखें तो हमारे लिए ये अच्छा होगा। तो आज मैंने आपको लक्ष्मी पूजन की जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।